नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी न्यू मंथ की न्यू एनर्जी से मिलना चाहेंगे। जी हाँ, अब हम चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों का नवंबर मंथ रिश्तों को लेकर कैसे जाने वाला है, हिडन फीलिंग्स पार्टनर की क्या है, लव लाइफ क्या रहने वाली है, ओवरऑल जो एनर्जीज है वो कैसी रहने वाली हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अब कर्क राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की और उनकी लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इन कार्ड के माध्यम से आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। ये हम आपकी पास्ट की जो कंडीशंस हैं वो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर रीड करना चाह रहे हैं ताकि हमें पता पड़े कि जो आपका रिश्ता है वो कैसा चला था। इसी बेस पर आपकी फ्यूचर की और प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट दोस्तों होती हैं। तो देखते हैं कि अभी जो है पास्ट में ये सब हुआ था, प्रेजेंट की कंडीशंस जो हैं वो क्या कह रही हैं आपके लिए। यस, अब प्रेजेंट में जो रिश्ता है वो आपका ऐसे चल रहा है। ओवरऑल ये जो रिश्ता है ये प्रेजेंट की कंडीशन को बता रहा है। अब देखते हैं कि जो फ्यूचर में आपको कैसा जो है रिश्ता कैसा रहने वाला है फ्यूचर की कंडीशंस में। धीरे धीरे सारे कार्ड जो हैं वो हमारे पास आते जा रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के कार्ड्स हमारे पास दोस्तों आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जीज कह रही हैं आपको वो सब समझना होगा। पास्ट में भी आपके पार्टनर ने और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अधिकार जताने की बहुत कोशिश की है, अपनी मनमानी चलाने की बहुत कोशिश की है। इनके हिसाब से अगर रिश्ता नहीं चला तो ये बात करना बंद कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो पास्ट में भी उनका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि भाई मैंने जो कह दिया तो कह दिया, अब वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें गुस्सा बड़े जल्दी आ जाता है। ये उनकी एनर्जीज हैं जो उनसे ऐसा काम कराती हैं दोस्तों। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। जैसे कर्म होते हैं, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारी बॉडी की एनर्जीज होती है, वैसा ही इंसान बिहेव करता है, तो इसे बदला भी जा सकता है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हाई एनर्जी में है और काफ़ी उन्होंने पैसे को भी महत्व दिया है। वो चाहते थे कि उनके हाथों में पैसा रहे, शॉपिंग हो, जीवन में लग्जरी लाइफ मिले। और कहीं ना कहीं जो पास्ट है वहाँ पे आपका रिश्ता तो बहुत अच्छे से चला है, आपकी प्यार की जो एनर्जी से काफ़ी अच्छे से हाई थी, उसके साथ आपका जो भी रिश्ता है वो बहुत अच्छे से आगे पास्ट में बढ़ रहा था। वहीं पर आप लोगों ने पास्ट में बहुत अच्छा समय बिताया है, फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छे से पास्ट में चली है, इस रिश्ते को लेकर बहुत एंजॉय किया है, घूमे फिरे हैं और ओवरऑल आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास में कहीं ना कहीं कुछ समय तक बहुत ही अच्छी कंडीशंस में चला है। एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव थी। लेकिन अब जो प्रेजेंट कंडीशंस यहाँ पे दिख रही है, सभी लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। आपका पार्टनर जो है वो अपने फ्यूचर्स में क्या करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे हमें ग्रोथ करनी है, कैसे हमारे जीवन में ग्रोथ आनी चाहिए, उस तरीके की सोच में इन्वॉल्व हो गया है। वो अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे जा रहा है और कहीं ना कहीं जीवन में उसके ग्रोथ भी हो रही है। तो अभी तो वो बिजी हो चुका है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। ऐसे विचार जो हैं उसके दिल और दिमाग में अभी दोस्तों चल रहे हैं प्रेजेंट की कंडीशंस में। अब हम देखते हैं अगला कार्ड। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहा है, हताश भी है, निराश भी है और एक खुशी की तलाश में भटक रहा है। उसको लग रहा है कि किसी और से उसे प्यार मिल सकता है, किसी और से उसको सहारा मिल सकता है, किसी और से उसको खुशी मिल सकती है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि उसे एक अकेलापन फील हो रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि मेरे पास किसी को होना चाहिए। तो ये थिंकिंग जो है इस वक्त, जो फीलिंग है इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में उसके जीवन में इन्वॉल्व हो चुकी है दोस्तों। तो ये अकेलेपन को अकेला नहीं रहने देना है, उसे दूर करना है, अदरवाइज वो गलत ट्रैक पर भी जा सकता है अपनी इस फीलिंग्स की वजह से। और उस इंसान के अंदर ऐसा थिंकिंग पावर है कि वो सही गलत को जज कर सकता है,
प्योर एनर्जीज़ है, हार्ट भी बहुत अच्छा है, दिल का वो बहुत अच्छा इंसान है, दिमाग से भी काफ़ी तेज है, कोई भी इंसान उसे बहुत जल्दी बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता। जो भी इसने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करे हैं या आपके रिश्ते में जो भी स्ट्रगल हुआ है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको जीवन में मिलेगा। डिसीजन मेकिंग पावर इस व्यक्ति की अच्छी है, साइकिक कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ आध्यात्मिक जो एनर्जीज़ हैं वो इसके पास है, जिसकी वजह से ये एक प्योर सोल है, एक बहुत अच्छी इंसान के साथ साथ एक हेल्पफुल नेचर की इंसान भी ये पर्सन है। तो ये है इनकी प्रेजेंट की कंडीशन, और उसी चीज़ में वो और ज़्यादा आगे ग्रो भी करना चाहती हैं या चाहते हैं। अगर फ्यूचर में सब कुछ सही रहा, उस अकेलेपन को दूर कर दिया गया, उसको समझा गया, उसकी पावर्स को समझा गया, तो ये जो है बहुत स्पीडली आपके रिश्ते में बदलाव आएंगे, आपके रिश्ते में क्विक चेंजेस आएंगे, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपका जो जीवन है, आपका जो रिश्ता है, इनके साथ आप दोनों का रिश्ता अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो फ्यूचर में जो आपके रिश्ते की कंडीशन है वो ग्रोथफुल दिखाई दे रही है। यहाँ पर सब लोग सोच ही रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। आपका पार्टनर भी फ्यूचर में सोचेगा कि ये करना है, वो करना है, रिश्ते को सुधार करना है, मगर एक्शन नहीं ले पाएगा, एक्शन लेने में स्लो है। सोचते तो बहुत कुछ है इस रिश्ते के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, जीवन के बारे में, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ जाती ना दोस्तों, तो वहाँ पे सब लोग शांत हो जाते हैं, ये व्यक्ति भी शांत हो जाता है, सिर्फ खड़ा खड़ा सोचता रहता है या सोचती रहती है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो एक्शन में नहीं आ पाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, बाहर कहीं घूमने की प्लानिंग हो सकती है, रिश्ते में ग्रोथ नज़र आ रही है, एनर्जी लेवल दोनों का अच्छा रहने वाला है, प्यार की एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं। हाथ में जो है, इसका मतलब है कि बाहर की तरफ भी फोकस है, अपने कैरियर की तरफ भी फोकस है, पैसे कमाने में भी फोकस है, फ्यूचर में भी रहेगा, और साथ में ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं पर अपना टाइम भी स्पेंड आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो फ्यूचर है वो आपके रिश्तों के लिए तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों गुड है, अच्छा आपका रिश्ता होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि इस रिश्ते के सुधार के लिए कम से कम आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम प्रोडिक्शन के कार्ड है, कम से कम आपको आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इसको सही करने में 40 डेज के लगभग तो लग ही सकते हैं। 40 डेज के अंदर आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, और आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव भी आप 40 डेज के अंदर देखोगे, अगर इसमें दी गई चीज़ों को आप अमल करते हैं तो। अब जो इस वक्त आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स चल रही, जिसको वो छुपा रहा है, आपसे कह नहीं रहा है, वो इस हिडन फीलिंग्स का कार्ड आपको बताने वाला है। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट, तुम सोचते थे कि तुम हमेशा सही हो, विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, लेकिन जो उस बंदे की फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना, जो जो उसको समझाना है, जो जताना, उसको बड़ी डिफ़िकल्टीज इस चीज़ में होती रही है। और कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को, कि वो क्या चाहता है, वो ग्रोथ करना चाहता है, वो इनकम को बढ़ाना चाहता है, वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, वो अपने जीवन में बंध के नहीं रहना चाहता है, वो जीवन में आज़ादी चाहता है, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है। तो ये सारी अनुभव जो फीलिंग्स है वो ये कह नहीं पा रहा था आपसे, वो मन के अंदर उसकी है। अब एंजल्स जो है वो आपको क्या अफर्मेशंस दे रहे हैं, यदि ये अफर्मेशंस आपने 21 डेज दिल से किए ना, तो आपके जीवन में बदलाव आप जरूर देखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, एंजल की ब्लेसिंग से भरे हुए कार्ड है। यहाँ पर ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रस्ट की एनर्जीज आई हैं। आपको विश्वास करना होगा इस ईश्वर पे कि ये जो आपको रिश्ता दे रहा है या जो भी चीज़ आपके जीवन में घटित हो रही है वो जरूर से सही है। आपको अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा, फेथ करना होगा, गाइडेंस मांगनी होगी ईश्वर से, और आपको लगातार बोलना पड़ेगा कि मुझे अपने ईश्वर पे विश्वास है, जो भी होगा सब अच्छा होगा, मुझे अपने ईश्वर पे विश्वास है, जो भी होगा सब अच्छा होगा। ये अफर्मेशंस आपको 21 डेज लगातार बोलने हैं, 21 बार बोलने हैं, 21 टाइम्स आप कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ बोलें और ट्रस्ट के साथ कहना भी है, फील भी करना है, तब जाके आपके जीवन में मिरेकल्स होगा, बदलाव होगा। जो जीवन आप अपने लाइफ में चाहते हैं, पार्टनर के साथ जैसे भी रहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपकी घटित होने लगेगी, अट्रैक्ट होने लगेगी।
अगर रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबाना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और आने वाली रीडिंग का वेट करिए। बहुत नई नई रीडिंग्स आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।